जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपनी तैयारी को बिल्कुल आप अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्त आइए आज शुरू करेंगे दोस्त एज यानी क्वेश्चन बेस्ड और एज होगा यानी आयु पे आधारित प्रश्न करने वाले हैं। मेरे भाई मुझे उम्मीद है आपने रेशियो का पूरा वीडियो देख लिया होगा। अगर दोस्त नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आपको जीरो से हीरो लेवल तक सिखाएं हैं, जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। आइए उसी का कंसेप्ट है दोस्त, आपका एज में चलेगा, पार्टनरशिप में चलेगा, उसके बाद आपका मिक्सचर एलिगेशन में चलेगा मेरे भाई। तो आप इस वीडियो को दोस्त कंटिन्यू देखिएगा और एज से रिलेटेड अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दोस्त इस वीडियो के बाद आपसे सवाल सॉल्व होने लगेगा। आप इतना विश्वास तो कर सकते हैं ना। विश्वास दोस्त कीजिए और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथ ही आइए कंसेप्ट को समझ लेते हैं दोस्त। 2 से 3 मिनट का कंसेप्ट होगा, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद सवाल पे आते हैं। दोस्त ये जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है ये हमारा रेलवे गणित से चल रहा है। आदित्य रंजन सर का रेलवे गणित है, उसी से दोस्त कर रहे हैं। तो आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए दोस्त आपको आते हैं कंसेप्ट पे और समझिएगा। आयु मेरे भाई भाई आयु एज यानी एज आयु, इस बात को कौन नहीं जानते हैं। आयु को ही उम्र कहते हैं, आयु को ही उम्र कहते हैं दोस्त। ये बात आप समझ चुके हैं। जो एज ये बात बताने वाली नहीं है जो एज किसको कहते हैं, समझ में आ गया। जैसे देखिए दोस्त, 2 दोस्त हैं, जैसे 2 दोस्त हैं राम और श्याम। मेरे भाई राम और श्याम 2 दोस्त हैं। मान लीजिए राम का एज है 30 साल और श्याम का एज है 25 साल। राम का एज 30 साल, श्याम का एज 25 साल। इसका रेशियो लीजिए, इसका रेशियो लीजिएगा तो मेरे भाई 5 से 6 बार में, 5 से 5 बार में 6 रेशियो 5 आया। अगर ये कह दे, क्या कह दे, जो 5 साल के बाद 5 साल के बाद आप बताइए राम कितना का हो जाएगा, 35 साल का। श्याम कितना का हो जाएगा, 30 साल का। यहाँ से लीजिएगा रेशियो तो 7:6 आएगा, यानी 5 7 35, 5 6 के 30। यहाँ था 6:5, यहाँ 7:6 हो गया। तो मेरे भाई एक बात आपको दिखा होगा, जो क्या दिखा होगा, तो यहाँ जो होगा, यहाँ देखिएगा तो ये 6 से 7 हो रहा है, ये 5 से 6 हो रहा है, यानी आपका 1 यूनिट बढ़ रहा है। 1 यूनिट बढ़ रहा है। लेकिन ये 1 यूनिट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे भाई 5 साल अधिक कहा था, 5 साल बाद कहा, 5 साल के बाद मेरे भाई, यानी ये जो 1 यूनिट बढ़ा यही ना 5 साल को इंडिकेट्स करता है। आप बताइए जी, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये भैया 1 यूनिट जो बढ़ा है ये किसके कारण बढ़ा है, तो ये 5 साल जो बढ़ा है एज उसका, उसी के कारण बढ़ा है, यानी 1 यूनिट 5 के बराबर। अगर यहीं से आपसे पूछ दे जो राम का पहले वाला एज बताइए यानी वर्तमान एज बताइए, तो 5 6 के 30 साल ऐसे निकल जाएगा। लेकिन ये बात आपको समझ में आ गया आपका, तो ये बेसिक है। आइए दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं, लाजवाब कंसेप्ट होगा, समझिएगा मेरे भाई मेरे साथी। जैसे आपको ये दे दे जो 30 का है अभी और ये कितना का है, 25 का, ये ना दे के आपसे सीधा ये कह दे ये 5:6 में है, उसको भूल जाइए। यहाँ समझिए ये 5:6 में है इसका एज अभी। लेकिन मेरे भाई 10 साल के बाद, कितने साल के बाद, तो 10 साल के बाद इसका जो एज है ना, इसका एज है वो कितना हो रहा है जानते हैं, तो मेरे भाई ये हो रहा है 7 से 9 हो रहा है। आप बताइए इसका एज जो है 5 से 6 हो रहा है, इसका अब 10 साल के बाद 7 से 9 हो रहा है इसका एज। इसका एज का रेशियो है अभी 5 से 6, 10 साल के बाद 7 से 9। तो यहाँ आप क्या करेंगे, तो यहाँ आप देखिए तो इसमें से कितना ये बढ़ रहा है, ये 2 यूनिट बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, 3 यूनिट। यहाँ तो अंतर आ रहा है, यहाँ 2 का बढ़ रहा है, यहाँ 3 का बढ़ रहा है, तो हम किसको बराबर करें, ये 10 यूनिट। तो यहीं पे तो कन्फ्यूजन है और यही बात आपको समझना है। अब बताइए आप, जो मान लीजिए राम अभी 30 साल का है और श्याम अभी 35 साल का है। एक इस डेटा पे नहीं बता रहे हैं, ये आपको अलग से बता रहे हैं। मान लीजिए राम अभी 30 साल का है, श्याम अभी 35 साल का है। तो मेरे भाई जब ये दोनों में अंतर कितना का है, 5 साल का, तो अब बताइए जब 50 साल का भी होगा तो दोनों के आयु का अंतर क्या होगा, सेम होगा ना। अरे मेरे भाई ऐसे समझिए, आप 2 भाई हैं, आपका एज अभी 20 साल है तो उसका एज होगा 15 साल, आपसे छोटा होगा।
तो उसका एज 15 साल होगा। आप एक बात बताइए, आप 60 साल का हो जाइएगा तो आपसे वो कितना छोटा होगा, 5 साल होगा कि 10 साल हो जाएगा। तो मेरे भाई जब भी आयु का अंतर होगा, अगर दो आदमी के आयु का अंतर अभी है तो 10 साल बाद के, 20 साल बाद के, 50 साल बाद के, तो भी वही आयु का अंतर रहेगा। तो अब समझिए यहाँ पे इस कंसेप्ट को। मान लीजिए इसका 5:6 था, यानी इसका एज 5 है, इसका एज 6 यूनिट है। कितना साल के बाद होगा, चाहे जितना भी साल होगा, यहाँ अंतर 1 का है तो यहाँ भी अंतर 1 का होना चाहिए ना। अरे भैया अभी आपको बताए, क्या बताए, जो दोनों के आयु का अंतर जो अभी होगा वो 10 साल बाद के, 5 साल बाद के, 50 साल बाद के, तो अंतर वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। यानी कि अंतर देखिए तो 5, 1, 6 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ देखिएगा तो 2 का है। तो दोनों को बराबर कीजिए, यानी दोनों का लॉसा लीजिए और बराबर कीजिए। तो इसमें 2 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो 10 रेशियो हो जाएगा 12। यहाँ जो होगा तो ये आपका 7 रेशियो 9 होगा। अब देखिए ये 10 था, ये 7 हो गया, ये 10 था मेरे भाई तो ये 7 हो गया, ये जो है कितना है, तो ये 3 कम, यानी 3 यूनिट ये पूर्व वाला हो गया, यानी 3 यूनिट कम हो रहा है। यहाँ पे 3 यूनिट कम ही हो रहा है, इसीलिए दोस्त एग्जैक्ट डेटा नहीं है, तो इसीलिए आपका 3 यूनिट कम हो रहा है। तो यहाँ देखिएगा तो मान लीजिए यहाँ से आपका आता है रेशियो 13, रेशियो यहाँ आ जाएगा कितना, तो 15 आएगा, ऐसे समझिए। तो यहाँ देखिएगा तो 3 यूनिट बढ़ रहा है और रियल में आपका मान लीजिए 15 साल का बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आपको इस कंसेप्ट का यूज करके आपको सवाल सॉल्व करना है। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं था, इसीलिए दोस्त आपको एग्जैक्ट नहीं मिल रहा था। तो ये बात सिर्फ आपको समझाने के लिए बताए। अब आइए आते हैं सवाल पे, और सवाल के माध्यम से मेरे भाई समझिएगा और आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा एज का कंसेप्ट। बस इतना ही है, इतना समझ गए तो आपसे सवाल एक भी नहीं छूटेगा एज से रिलेटेड। तो बस आप शांति बना के, धैर्य बना के वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए सवाल पे आते हैं। पहला सवाल का 2 बहनों की आयु का योग 81 है, उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। उनकी आयु का रेशियो 4:5 है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का योग कितना है, तो 81 है। दोनों का योग 81 है मेरे भाई। तो कहा एक बहन दूसरी बहन से कितने वर्ष छोटी है। एक बहन दूसरी बहन से कितनी छोटी है, तो ये 1 यूनिट छोटी है। आप बताइए, ये रेशियो में है और ये टोटल सम है। तो रेशियो को पहले जोड़िए तो 5, 4, 9, यानी ये 81 ओरिजिनल में इसका एज का सम है, लेकिन रेशियो में है तो 9 है। आपसे कहा जो छोटी बहन, एक बहन दूसरी बहन से कितने वर्ष छोटी है, तो 1 यूनिट छोटी है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए, काट दीजिए तो ये 9 साल हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया दोस्त, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। और बिल्कुल आपको ये समझ के दोस्त आपको बता रहे हैं, जो आपको कुछ नहीं आता है तभी आप जाके सीखिएगा, तभी आपको बिल्कुल 0 लेवल से उठाएंगे। तो ये सवाल क्लियर हो गया। आइए दूसरे नंबर पे, का राम और राज की आयु का अनुपात जो है 4:5 है। राम और राजू, राम और कौन है, तो राजू है। इसका एज जो है राज है, तो इसके एज का रेशियो 4:5 है। सवाल में आगे क्या कहा, यदि उनकी आयु का योग 126 है। किसका, तो राम और राजू के आयु का योग 126 है। ये रियल में है, ये रेशियो में है। तो रेशियो को जोड़िए, यानी 126 जो होगा ये 5, 4, 9 का बराबर, 9 के बराबर होगा। तो कहा उनकी आयु के बीच अंतर। अब बताइए अंतर कितना है, यहाँ 4 यूनिट, यहाँ 5 यूनिट, तो अंतर कितना का है, 1 यूनिट का है। तो रियल में कितना अंतर होगा, ये बात सवाल में कहा, तो काट दीजिए। तो ये कटेगा 9 का 9, 3 12, तो 36, 9 चौका 36, यानी अंतर जो होगा वो 14 साल का हो जाएगा, दोनों के आयु के बीच का अंतर। समझ में आ गया ये भैया, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्त वीडियो अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो दोस्त आप शेयर जरूर कीजिएगा। अपने जिस भी ग्रुप में जुड़ा है आप उस ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए, का श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। श्रीनिवास है जो क्या किया, अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की, यानी उसका एज जितना भी होगा उससे 4 वर्ष छोटी लड़की से वो शादी किया है। कहा 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। 5 वर्ष के बाद कहा, ये भैया समझिएगा, 5 साल के बाद का, यानी 5 साल के बाद 2 व्यक्ति है, तो 2 व्यक्ति का एज कितना है, एज का रेशियो, एज का
एवरेज कितना है तो 33 वर्ष का 5 वर्ष के बाद, यानी 2 आदमी का कितना है तो ये 33 है एवरेज। तो सम टोटल कितना हो जाएगा, टोटल सम कितना हो जाएगा तो आप देखिएगा तो 33 दूना हो जाएगा 66। ये कब का है तो ये 5 साल के बाद का बात हो रहा है, 5 साल के बाद का बात हो रहा है, यानी 5 साल के बाद वो दोनों का सम जो होगा वो 66 वर्ष हो जाएगा। लेकिन आप एक बात बताइए, अभी वो कितना का होगा दोनों का सम, अभी कितना का होगा 5 साल के बाद, यानी 5 साल पति में भी 5 साल पत्नी में भी, यानी श्रीनिवास में भी 5 साल ऐड हुआ होगा और श्रीनिवास के पत्नी के में भी 5 साल ऐड हुआ होगा, यानी 10 साल ऐड हुआ है। 10 साल ऐड हुआ है तो अभी प्रेजेंट में जब दोनों का सम निकालेंगे तो प्रेजेंट में जब दोनों का सम निकालेंगे तो मेरे भाई 10 इसमें से घटाएंगे ना, 10 जब घटा देंगे तो ये 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये कब का है, ये प्रेजेंट के एज का है। लेकिन सवाल में जो एक इंटरेस्टिंग बात ये है जो कहा श्रीनिवास अपने पत्नी से जो है 4 साल बड़ा है, यानी पत्नी 4 साल छोटा है, या आप ये कह सकते हैं पत्नी से 4 साल बड़ा है। अब ये 56 साल हो गया, 4 साल बड़ा है, 4 साल घटाइएगा तो ये 52 हो जाएगा। 52 होगा तो आप इसको 2 भाग में बराबर कर दीजिए। 2 भाग में बराबर इसलिए कर देना है क्योंकि यहाँ 4 बड़ा था तो 4 जब घटा दिए तो अब ये हो गया बराबर। अब 4 ये बराबर हो गया तो ये 52 साल बचा है दोनों का सम। अब 52 साल बचा तो 4 साल बड़ा ना था, 4 साल घटा दिए तो 52 साल बचा। 52 साल में दोनों को बराबर कर देते हैं, 26 26। तो 4 साल ये श्रीनिवास को घटाए थे इसीलिए क्योंकि ये ज़्यादा था, तो श्रीनिवास में 4 साल जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 30 साल, ये हो जाएगा 26 साल। आपके सवाल में क्या पूछा तो उसकी पत्नी का वर्तमान, लड़की की वर्तमान आयु क्या है तो 26 साल नहीं हो जाएगा। देखिए इतना बात की है आपको समझाने के लिए, लेकिन ये सवाल यहीं पे सॉल्व हो जाता। 52 का खंड करते, 52 को 2 भाग में बांटते और 4 जोड़ देते। दोस्त आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। आइए अब आते हैं भैया नेक्स्ट नंबर सवाल। देखिए लाजवाब शानदार सवाल है, बस आप देखते चलिए ना। आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख के जा सकते हैं, लेकिन ये गारंटी लेते हैं दोस्त जो आपको 100% समझ में आएगा। बिल्कुल इतना 0 लेवल से उठा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके और आप गणित को सीख सके। आइए, कहा मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग 39 वर्ष था। हमारी आयु का योग 39 वर्ष था 5 वर्ष पूर्व। मेरी वर्तमान आयु बताइए। अब आप बताइए जो 39 वर्ष 5 वर्ष पूर्व था, तो प्रेजेंट में जब आएंगे दोनों का सम, यानी प्रेजेंट में जब आएंगे दोनों का सम, तो मेरे भाई 39 तो पहले 5 साल पहले था, तो दोनों में 5-5 साल ऐड हुआ होगा, यानी 10 साल, तो यानी ये 49 साल का हो गया। दोनों का सम 49 साल हो गया। तो सवाल में ये बात कहा जो 25 साल हमसे बड़े हैं मेरे पापा, 25 साल बड़े हैं, तो आपको अभी जस्ट बताए जो बड़ा ज़्यादा है उसको घटा देना है। घटाइएगा तो ये 24 हो जाएगा। अब ये ज़्यादा जो था अब ये बैलेंस में आ गया, यानी 2 आदमी का बैलेंस में आ गया। इसको 2 भाग में बांटिए, 2 भाग में बांटिएगा तो 12। अब 12, अब ये मान लीजिए जो उस लड़का का एज है और ये लड़का का एज है, यानी बेटा का एज है, और ये फादर का एज है। मेरे भाई फादर 25 साल बड़े हैं, 25 साल बड़े हैं, यानी 25 घटाए थे तो 25 को अब जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 37 साल का। और जोड़िएगा आप तो मेरे भाई देखिए दोनों को जोड़िए तो 49 साल हो रहा है ना वर्तमान में। अब देखिए तो आपका लड़का का एज हो गया 12 साल और उसके पिता का एज हो गया 37 साल, यानी आपसे पूछा है जो बोल मेरी वर्तमान आयु बताइए, यानी उस लड़का का वर्तमान आयु, लड़का अपने बारे में कह रहा है जो वर्तमान, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 साल। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब आइए, कहा पी और क्यू की आयु का योग क्यू और आर की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, तो आर पी से कितना वर्ष छोटा है। समझिएगा इस सवाल को, कुछ नहीं है, सवाल आसान है, लाजवाब है। सवाल कहा P और Q के आयु का योग, P और Q को अगर जोड़ते हैं तो ये Q और R से, P और Q को जोड़ते हैं और Q और R को जब जोड़ते हैं तो Q और R से P और Q 15 वर्ष अधिक है, यानी ये 15 साल अभी अधिक है, 15 साल अधिक है। तो आप बताइए या तो इसमें 15 साल घटा दे या इसमें 15 साल जोड़ दे तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। होगा ना, ये भैया समझ में आ रहा है।
P और Q है, ये 15 साल ही दोनों से बड़ा है, यानी Q और R के सम से P और Q का सम 15 साल बड़ा है। अगर P और Q में से 15 साल घटा दे तो बराबर हो जाएगा Q और R के, या इसमें जोड़ दे तो बराबर हो जाएगा। जोड़ दीजिए तो यहाँ देखिएगा तो Q से Q कट जाएगा, P रहने दीजिए, इस R को इधर लाइए और ये हो जाएगा 15। तो सवाल में जो कहा, सवाल में क्या कहा, तो कहा R P से कितना वर्ष छोटा है, यानी P से कितना वर्ष छोटा है, तो P माइनस R बराबर 15, यानी 15 साल छोटा है। तो क्लियर हो गया। आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। लाजवाब सवाल है, शानदार सवाल है, देखिएगा। कहा P Q और R की आयु का अनुपात 4:7:9 है। P Q R 4:7:9 है इसका रेशियो। कहा 8 वर्ष पहले R की आयु Q की वर्तमान आयु के बराबर थी, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है। सवाल में कुछ नहीं है ये भाई, सुनिए, इसको X हटाइए और देखते चलिए अब क्या होता है आगे, देखते चलिए क्या क्या होता है आगे। सवाल में कहा 8 वर्ष पहले R की आयु, ये R की आयु वर्तमान है, ये R की आयु वर्तमान है, तो 8 वर्ष जब पहले जाएंगे तो 8 साल घटा देंगे, ये किसका, R की आयु। कहा Q की वर्तमान आयु के बराबर है, Q क्या वर्तमान आयु कितना है, 7x, इसके बराबर है। कुछ नहीं करना है, आप देखिए इधर से लाइए 9x में से 7x को घटाइए, ये बराबर प्लस में जाएगा उधर 8, ये 2x होगा, ये हो जाएगा 8, और 2 से काटिएगा 4 बार में, यानी x का जो वैल्यू आया भाई x का वैल्यू जो आया 4 आया ना। अब आगे देखिए, तो कहा उनकी आयु का वर्तमान एज कितना है, जोड़ दीजिए 7 4 11, 9 हो जाएगा 20, यानी 20x, 20 गुना x के जगह 4 हो जाएगा, यानी तीनों का जो सम होगा वो 80 साल हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये भाई, बाकी नहीं आया। ये सुनिए जरा, देखिए ठहरिए ना, आगे देखिए ना, लाजवाब सवाल है। सवाल को आगे पढ़िए, सवाल आगे क्या कह रहा है देखिएगा। सवाल देखिए, सवाल आगे क्या कह रहा है। कहा एक पिता का एक 12 वर्ष का पुत्र है, एक पिता का 12 वर्ष का पुत्र है। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी सवाल को समझिएगा, उसका बेटा अभी कितना साल का है, यानी सन का एज जो है अभी 12 साल है। पिता का जो एज है, पिता का जो एज पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु की 3 गुनी, यानी 36 साल। 12 तिया कितना होता है 36, ये फादर का एज है, लेकिन ये कब का है, पुत्र के जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय है ये किसका, फादर का एज। तो अभी जब वर्तमान में आएंगे तो 12 जोड़ना पड़ेगा, तो 12 जोड़ेंगे तो 48 साल का पिता हो जाएगा। तो कहा सवाल में पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो अब बताइए, जो ये आसान था ना, 48 साल निकल के आ गया। सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ सवाल घुमा रहा है, सवाल में जान नहीं है। कहा बेटा की आयु 12 साल है। कहा जब बेटा जन्म लिया था उस समय जो पिता की आयु थी बेटा की वर्तमान आयु की 3 गुनी। बेटा की वर्तमान आयु 12 साल, इसका 3 गुना यानी 36, ये कब का, 12 साल पहले का, ये जन्म के समय का। और अभी वर्तमान में आएंगे 12 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। समझ में आ गया। आइए जरा देखिए, सवाल आगे है, लाजवाब है, शानदार है, देखिएगा। कहा राधा और मुरारी की आयु का अंतर 12 है। राधा को मानते हैं x, यानी राधा और मुरारी, राधा को मानते हैं r और m। राधा और मुरारी की आयु का अंतर है 12 साल। और 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग, जब 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग है तो अभी में आएगा ना, वर्तमान में नहीं निकाल सकते हैं आप, वर्तमान में निकालिए ना, 10 साल जोड़ दीजिए, 10 साल जोड़ दीजिएगा तो मेरे भाई 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। तो वर्तमान में जब आएंगे तो 10 साल जोड़ देंगे, तो राधा और मुरारी का वर्तमान में हो जाएगा 28, 10 हो जाएगा 38। तो सवाल में कहा यदि राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है तो मुरारी की वर्तमान आयु, अगर आप राधा का निकालेंगे तो दोनों को जोड़िए और आधा कीजिए, तो 12 38 हो जाएगा 50, 50 का जब आधा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25। अगर मुरारी का निकालना है तो दोनों को घटाइए और भाग दीजिए 2 से, दोनों को घटाइएगा तो 26, 26 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये 13, यानी मुरारी का पूछा है तो 13 साल हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया मेरे भाई, समझ में नहीं आ रहा ये भाई बा, क्लियर हुआ। आइए
अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। कहा जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है, यानी पिता इससे 26 वर्ष बड़ा है। अगर जेरेमी को मान ले हम x, तो इसका फादर का जो एज होगा ये x + 26 साल हो जाएगा, होगा ना। कहा वर्तमान से 8 वर्ष बाद, वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र 8 साल बाद, यानी पिता की एज कितना है x + 26। x + 26 में 8 साल जोड़ेंगे तो 8 साल बाद हो जाएगा। पिता की एज उम्र उसके स्वयं की उम्र के, किसके स्वयं की, तो जेरेमी के। जेरेमी का 8 साल बाद 8 साल हो जाएगा, x + 8 साल, तो 8 साल के बाद का बात हो रहा है। तो जेरेमी उसके स्वयं की आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम है। जेरेमी के आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम है। अब सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा x + 34। इसको जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 16 माइनस हो जाएगा 2, यानी ये दोनों क्रियाकलाप करके ये 14 हो जाएगा। 14 जब इधर आएगा तो मेरे भाई ई x को उधर भेजिए, इस 14 को इधर लाइए, 14 इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा 20, इस x को उधर भेजिएगा तो हो जाएगा इधर x, होगा ना। अब देखिए x बराबर आया 20। सवाल में क्या कहा, तो कहा जेरेमी की वर्तमान आयु, तो जेरेमी की वर्तमान आयु 20 साल हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आया ये भैया, क्लियर हुआ। आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, कहाँ 5 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 80 है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है? 5 वर्ष के अंतराल पे, 5 वर्ष के अंतराल पे जब 5 बच्चा जन्म ले रहा है तो कह रहा है क्या होगा जब इसके टोटल सम 80 है। तो मान लीजिए एक बच्चा आज जन्मा और दूसरा बच्चा जो है ये 5 साल के बाद जन्म लेगा, तो यानी x + 5। तीसरा बच्चा जो होगा ये इससे 5 साल बाद जन्म लेगा, यानी x + 10। चौथा बच्चा जो होगा इससे 5 साल बाद जन्म लेगा, यानी 15। इससे जो 1 2 3 4, इससे जो 5 साल बड़ा हो जाएगा ये, तो यहाँ छोटा हो जाएगा, यानी प्लस होते जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका मेरे भाई 5 बच्चा का जन्म का सम हो गया। ये सम आपके सवाल में 80 के बराबर है। ये सवाल में आपके 80 के बराबर है। तो जोड़िएगा तो 1x 2 3 4 5, ये 5x हो गया, प्लस 5 10 15 15 30 20 50, तो 50 उस साइड जाएगा तो घटा देगा, घट जाएगा तो यानी 30। x का जो वैल्यू आया ये आया 6। तो आपके सवाल में कहा जो सबसे छोटे बच्चे, ये सबसे छोटा बच्चा x था, तो इसी का एज पूछा है, यानी आपका 6 साल हो जाएगा। राइट आंसर जो आपके ऑप्शन डी में है। तो मेरे भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आइए नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा, सवाल देखिएगा तो ये आपका क्या है, तो 11 12 आपसे सॉल्व हो जाएगा। आप सॉल्व करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्त, ये सवाल आपके लिए है। 12 नंबर हो जाएगा। 13 आइए, कहा 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 46 वर्ष और 60 वर्ष है। यदि n वर्षों बाद उनकी आयु का अंतर 4:5 है तो n का मान बताइए। अभी वर्तमान में भाई अभी वर्तमान में कितना एज है, वर्तमान में देखिएगा तो इसका एज है 46 और 60 है ना। कहा 4:5 हो जाएगा कितने साल में। आपको क्या बोले, अरे कितनों साल बड़ा हो छोटा हो, जब भी वो दोनों का अंतर जो होगा एज का, तो वो आपका बराबर होगा, चाहे 10 साल बाद के, 5 साल बाद के, 15 साल बाद के, 20 साल बाद के। तो यहाँ देखिए कितना का अंतर है, तो यहाँ आपको दिखेगा जो मेरे भाई 14 का अंतर है, लेकिन यहाँ आपको 1 का अंतर दिख रहा है। यहाँ 14 के बराबर कीजिए ना, तो ये हो जाएगा 14 चौके 56, ये हो जाएगा 14 पंचे 70, ये 46:60, यानी 60 से ये 56 हो गया, 60 से ये 10 कितना 46 से ये 56 हो गया, 60 से ये 70 हो गया, यानी 10 साल का अंतर है। यानी 10 साल के बाद ये बात हो जाएगा, क्या बात होगा, तो 4:5 का अनुपात हो जाएगा। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। सवाल देखिए, आपको एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। कहा 2 भाई बहनों की आयु का अंतर, 2 भाई बहन है, उसके आयु का अंतर
7 वर्ष है। यदि उनकी आयु का योग 21 वर्ष है तो भाई और बहनों में सबसे छोटे की आयु कितनी है? भाई और बहन, भाई को मान लेते हैं x और बहन को मान लेते हैं y। इसका क्या है तो x है। अगर ये x है तो x प्लस y का वैल्यू क्या है तो 21 है। क्या कहा? जो उनकी आयु का अंतर यानी x माइनस y जो है 7 वर्ष है और उनकी आयु का योग यानी x प्लस y 21 है। x निकालने के लिए आपको दोनों को जोड़ के आधा करना है, 28 का आधा हो जाएगा 14। y का निकालने के लिए दोनों को घटा के आधा 14, 14 का आधा होता है 7। तो कहा सबसे छोटे की आयु 7 वर्ष यानी सबसे छोटा कौन है तो y है। तो y की आयु तो आपको समझ में आ गया ये भी सवाल। आइए अब आते हैं फिर नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर लाजवाब है, शानदार है, देखिएगा। कहा 2 भाइयों के आयु के योग और अंतर अनुपात में है 5:1। 2 भाई है जिसके आयु का योग, आयु का यहाँ भी मान लेते हैं 2 भाई है तो A है और B है। इसके आयु का योग क्या है तो आयु का योग यानी A प्लस B का रेशियो जो है ये 5 है और अंतर जो है मेरे भाई इसका अंतर 1 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है देखते चलिए सवाल में। आगे सवाल क्या कहा तो उनके आयु का गुणनफल 96 है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। सवाल में कुछ नहीं, आसान है। ये a प्लस बी का वैल्यू 5 है और a माइनस बी का वैल्यू 1 है। x सटाइए, कुछ नहीं करना है, x सटाना है आपको। अब एक बात बताइए, दोनों को जोड़िए या आप ये भी कह सकते हैं मेरे भाई जो ये दोनों का सम है ये दोनों का अंतर है। जब ये दोनों को ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जब आप इस दोनों को जोड़िएगा तो ये कट जाएगा बी जब कटेगा तो ये बचेगा 2a बराबर हो जाएगा क्या तो ये दोनों जुट जाएगा यानी 6x। a बराबर जो होगा यहाँ a बटे x हो जाएगा, ये x नीचे आएगा तो ये 6/2 होगा। 2 से काटेंगे 3 यानी 3/1। a का वैल्यू 3 आया यानी ये 3x हो जाएगा। b का वैल्यू 1 आया, x का वैल्यू जब 1 आया तो आप बताइए ये हो जाएगा कितना? a का वैल्यू 3 तो b का वैल्यू नहीं हो जाएगा 2? ए भैया होगा कि नहीं होगा? तो ये 2x हो गया, ये हो जाएगा 3x तो ये हो जाएगा 2x। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो अब आगे देखिए, तो कहा दोनों के गुणनफल यानी 3x और 2x और 3x, ये हो जाएगा 3x और गुना हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 96। 2 तिया 6, 16 छा के 96। x बराबर हो जाएगा 4 क्योंकि x स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड रूट करेंगे तो यहाँ रूट कट जाएगा स्क्वायर से, यहाँ 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपसे पूछा दोनों की आयु बताइए, तो दोनों की आयु बताना है तो मेरे भाई एक का है 3x, एक का है 2x, तो गुना कीजिए ना, 3 चौका 12, ये हो जाएगा 4 दूना 8, तो 12 और 8 हो जाएगा दोनों का आयु। तो आपको क्लियर नहीं हुआ? समझ में नहीं आया? ये भैया समझ में आया ना? आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। दोस्त ये सवाल आसान नहीं था लेकिन आपको समझने में दिक्कत तो ज़रूर हुआ होगा, लेकिन सवाल को अगर आप समझ गए हो तो दोस्त आपके लिए ये सवाल हलवा है। का एक परिवार में पिता, माता और 2 बच्चे, तो व्यक्ति कितने हो गए? 4। औसत आयु 26 वर्ष है। माता, पिता और 2 बच्चा यानी 4 व्यक्ति का औसत एज कितना है तो 26 वर्ष। तो टोटल सम अगर निकाले तो टोटल सम क्या होता है? टोटल सम बराबर होता है नंबर इंटू एवरेज। नंबर इंटू एवरेज यानी 26 गुना 4, गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 104। 6 चौका 24, 6 दूना 4 दूना 8, 2 10। आगे सवाल में कहा यदि पिता और बच्चे की आयु का योग 62 वर्ष है, 3 व्यक्ति है, पिता 2 बच्चा, मिल के कितना 62 साल। 62 साल जब ये पूरा रहा है तो माता की आयु बचेगा कौन? माता यानी मदर। मदर की आयु जो होगा वो घटाइएगा तो ये 2, ये हो जाएगा 4 यानी 42 साल हो जाएगा मदर की आयु, जो आपके ऑप्शन बी में ए में है। तो क्लियर हो गया? आइए अब आते हैं फिर नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर यहाँ से शुरू होता है टाइप 2। यहाँ से हमारा वो कंसेप्ट काम करेगा और देखिएगा समझिएगा। कहा महेंद्र और जाहिद की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। महेंद्र और जाहिद है, इसका रेशियो है 6:7 वर्तमान आयु का। कहा 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 के अनुपात में थी। यहाँ पे 11 कटा हुआ, लेकिन आप देखिएगा 9:11 ये कब का है तो 15 साल पहले का है मेरे भाई, 15 साल पहले का है। तो देखिएगा आपको क्या बोले थे, बोले ये थे
जो आदमी का जब एज का अंतर है अभी 5 साल, तो 10 साल 50 साल के बाद भी उसके आयु का अंतर जो है उतना ही होगा जितना अभी है। तो यहाँ अंतर देखिएगा, तो यहाँ अंतर है कितना का, 1 का। यहाँ अंतर है कितना का, यहाँ 2 है। तो इस 2 को बनाइए, यानी 1 को 2 बनाइएगा तो 2 से गुना, यानी ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11। अब देखिए तो 12 से कितना हो रहा है 9, यहाँ 14 से कितना हो रहा है 11, यानी 3 यूनिट कम हो रहा है। 3 यूनिट जब कम हो रहा है तो आपके सवाल में कितना कम हो रहा है, 15 साल। तो यहाँ से काटिएगा तो ये 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 साल। तो आपसे सवाल में क्या पूछा है, तो देखिएगा महेंद्र की वर्तमान, मेरे भाई ये बात आपको देखना है जी। यहाँ देखिए जी, यहाँ आपका महेंद्र का कितना एज है, तो 12 है, तो आप 12 यूनिट का निकालिए ना। 1 यूनिट का 5, तो 12 यूनिट का 5 गुना 12, 12 पंचे 60 साल हो जाएगा कि नहीं होगा। ये भाई क्या बात किसको पता नहीं है, सबको पता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए आते हैं 18 नंबर पे। कहा एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 साल है। पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है, 45 साल। 5 वर्ष पहले उनके आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। तो पिता की वर्तमान आयु, सवाल में कुछ नहीं, बस सवाल में लॉजिक है, सवाल को समझिएगा। एक पिता और पुत्र की आयु, पिता है और पुत्र है, यानी फादर और कौन है, तो सन है। यानी अगर इसको हम फादर मानते हैं, इसको सन मानते हैं, तो इस दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो 45 साल। कहा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले किसके, तो उनके आयु का गुणनफल। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले यानी पिता हो जाएगा x-5, फिर हो जाएगा बेटा हो जाएगा x-5। इनके आयु का गुणनफल उस समय पिता के आयु, उस समय पिता का आयु क्या होगा, तो x-5 के 4 गुने के बराबर था, 4 गुने के बराबर था। तो अब देखिए यहाँ से x-5 कट जाएगा, y-5 बराबर हो जाएगा 4, यानी y बराबर निकल के आ गया 9। जब y बराबर निकल के आ गया 9, तो अब देखिए ना 9 रखिए यहाँ, तो ये पिता है तो 9 यहाँ रखिएगा, तो घट जाएगा उधर, तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो 36 नहीं आएगा। तो आपका राइट आंसर, पिता की आयु पूछा है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो दोस्त आपको बस समझना था, सवाल में कुछ नहीं था, समझ गए सवाल तो हलवा है, नहीं समझे तो दोस्त हीरा है। आइए देखिए, कहा मोनू और सोनू की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 3 छिपा हुआ है, 3 कटा हुआ है, आप देख लीजिएगा। मोनू है और सोनू है, इसके आयु का रेशियो क्या है, तो 3:4, ये भी प्रेजेंट में। कहा 5 वर्ष पहले मोनू और 5 वर्ष पहले मोनू और 5 वर्ष बाद सोनू की आयु का अनुपात 2:5 है। तो ये भाई बात सवाल में कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। आपको पहले बता देते हैं बेसिक से, जिस तरीके से आप बनाइएगा, लेकिन आपको 2 सेकेंड वाला आंसर भी बताएंगे, आप सवाल को सेकेंडों में उड़ाइएगा। देखिएगा, तो मान लीजिए इसमें x हटा देते हैं, तो ये हो गया। कहा मोनू में 5 वर्ष पहले यानी 5 साल घटाना है, सोनू में 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल जोड़ना है, तब जो इसका रेशियो होगा तो 2:5 होगा। यहाँ गुना कीजिएगा, यहाँ आंसर निकालिएगा, तो ये हो जाएगा 15x माइनस हो जाएगा 25, यहाँ कीजिएगा तो 8x प्लस हो जाएगा 10। इस 8 को इधर लाइए तो 7x, इसको उधर ले जाइएगा तो मेरे भाई 35, काटिएगा तो ये 5 बार में, यानी x का वैल्यू जो आया 5 आया। सवाल में क्या कहा, तो कहा मोनू की वर्तमान आयु, मोनू की वर्तमान आयु, मोनू कौन है, ये है ना, तो इसका वर्तमान आयु 5 या 15 साल हो जाएगा मोनू की एज। क्लियर हो गया। अब आइए 1 सेकेंड 2 सेकेंड कहिए आपका वो शॉर्ट ट्रिक देखिएगा। मोनू और सोनू है किस रेशियो में, 3:4 में। 5 साल पहले और 5 साल के बाद इसका रेशियो जो होगा 2:5 होगा। कब कब, तो 5 साल पहले यानी 5 साल माइनस, इसमें 5 साल प्लस। आपको कुछ नहीं करना है, बस देखते चलिए। 5 तिया 15 करना है, माइनस 4 दूना 8 करना है। किसको किसको, तो पहले इसको, यानी बड़ा में से यहाँ छोटा घटाना है, बड़ा में से छोटा घटाना है, या आप मोड लगा दीजिए। आप छोटा में से भी बड़ा घटा सकते हैं, मोड क्या करेगा, माइनस को प्लस कर देगा। अब यहाँ गुना कीजिए, तो ये देखिए ये हो जाएगा कितना, तो 5 दूना 10, यहाँ माइनस है, माइनस है तो इसको जोड़ देना है, माइनस है तो क्या करना है, जोड़ देना है, 5 25 को।
अब देखिए भैया घटाइए तो ये 7 यूनिट के बराबर होगा, ये इसको जोड़िएगा तो 35, 7 से काटिएगा 5 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 5 आया तो 3 यूनिट का वैल्यू 15 नहीं होगा ना। क्लियर हो गया। आइए अब आते हैं फिर नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, लास्ट, आज का लास्ट सवाल होगा, बहुत ही लाजवाब सवाल है। कहा 1 वर्ष पूर्व परवीन की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 1 वर्ष पूर्व, तो परवीन की आयु मान लेते हैं, परवीन की आयु x, पुत्र की आयु यानी सन की आयु y। तो कहा 1 वर्ष पूर्व यानी 1 साल घटाएंगे परवीन की आयु, उसके पुत्र की आयु यानी उसका पुत्र 1 साल पहले y-1 होगा, उसके परवीन की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, यानी ये x-1 है तो ये 4y-4 है। तो आप देखिएगा तो ये x को रहने दीजिए यहाँ, इस y वाला को इधर लाइए तो ये -4y होगा, ये माइनस में होगा, ये प्लस में जाएगा तो यानी घट के -3 कर देगा। आगे सवाल में कहा अब से 6 वर्ष पश्चात, अब से प्रेजेंट में कितना है x, तो प्रेजेंट में x + 6 तो y + 6, क्योंकि 6 वर्ष पश्चात कहा। परवीन की आयु उसके पुत्री की आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक होगी, उसके पुत्री की आयु के 2 गुने, उसके पुत्री के आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक होगा, यही बात ना कहा। तो यही रहा सवाल, देखिए ना आप, x + 6 बराबर हो जाएगा 2y, प्लस हो जाएगा 12, प्लस हो जाएगा 7, ये दोनों को जोड़िएगा तो 19, इधर लेके जाएगा तो ये 19 में से 6 घटेगा तो 13, बराबर हो जाएगा x, इधर आएगा माइनस में तो माइनस में आएगा तो 2y। ये दोनों इक्वेशन नहीं बन गया, ये भैया इक्वेशन जब बन गया तो इक्वेशन को सॉल्व भी कीजिए ना, तब ना आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा x - 4y बराबर -3, ये हो जाएगा x - 2y बराबर हो जाएगा 13। साइन बदलिए और देखते चलिए सवाल सॉल्व, ये हो जाएगा -2y बराबर हो जाएगा -16, तो माइनस खत्म, 2 से काटिएगा 8 बार में। y किसको माने थे, y उसके बेटे को माने थे। तो कहा उनके वर्तमान आयु का योग, उनके वर्तमान आयु का योग क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए। यहाँ x है, ये y का वैल्यू है, तो y का वैल्यू जब यहाँ रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 चौका 32, ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में, 32 में से 3 घटाइएगा यानी x का वैल्यू 29 आएगा। 29 आ गया तो अब यहाँ से आप देखिएगा तो x + y का वैल्यू, उनके आयु का योग, तो हो जाएगा 9 8 17, यानी ये हो जाएगा 37। क्लियर हो गया, 37 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन बी में है। तो मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त, आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आया? ये भैया समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्त आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्त इस चैनल पे बिल्कुल आपको एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा। तो दोस्त आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप बेस्ट अप्रोच के साथ सीखना चाहते हैं मैथ को और मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप दोस्त जुड़ना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।